हेलो स्टूडेंट्स, आपका ई बोर्ड क्लासेज में स्वागत है। आज हम अपने लेक्चर का अगला भाग शुरू करने जा रहे हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस, त्रिविमा में संवर्त संकुलन या निविड संकुलन। जैसा कि आपको पता है, इसका पूरा का पूरा जो बेस है वो मैं पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। तो अगर जिस बच्चे ने भी इसका बेस नहीं देखा है वो जाकर पहले इसका बेस देखे, तब जाकर इस टॉपिक पे वो ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे। इसके अलावा एक आपको इंपॉर्टेंट जानकारी दे दूं, कल से मैं 2-2 मिनट की एक छोटी सीरीज शुरू करने जा रहा हूं। उसकी सबसे खास बात यह है कि वो आपके ऑब्जेक्टिव के लिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और प्लस जो अति लघु क्वेश्चन आते हैं, अति लघु या लघु क्वेश्चन आते हैं, टोटल 3 टाइप्स के क्वेश्चन में वो आपके लिए वेरी वेरी हेल्पफुल होंगे क्लास 12th के लिए। इसके अलावा उन सीरीज को करने का, उन क्वेश्चंस को 2 मिनट के क्वेश्चंस को करने का फायदा ये होगा कि आप लोग अगर आफ्टर 12th अगर एनडीए की तैयारी कर रहे हो, एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, एक्स या वाई ग्रुप की तैयारी करते हो या रेलवे की तैयारी करते हो, तो वहां तो वो क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इसलिए आप उसे मिस ना करें और पढ़ते जाएं। तो क्लोज पैकिंग इन 3D का मतलब क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी वास्तविक क्रिस्टल पाए जाते हैं, वास्तविक क्रिस्टल का मतलब ये है, जैसे हमारा हो गया संगमरमर। संगमरमर मैंने मार्बल का एग्जांपल लिया था। तो जितने भी वास्तविक क्रिस्टल होते हैं, जितनी भी हमारी धातुएं होती हैं, उन सभी की जो स्ट्रक्चर होती है वो 3D में होती है। रियलिटी में उन सभी की जो स्ट्रक्चर होती है वो 3D में होती है। तो पहला पॉइंट क्या है कि सभी वास्तविक संरचनाओं की जो ज्यामिति होती है वो क्या होती है, 3D होती है। तो पहला पॉइंट हमारा ये हो जाएगा कि सभी वास्तविक क्रिस्टल 3D में पाए जाते हैं, 3D में पाए जाते हैं, या ये कह दो ज्यामिति जो इनकी 3D होती है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को क्रिस्टल तंत्र वाला एग्जांपल याद हो, मैंने वहां पे पढ़ाया था। तो 7 टाइप के क्रिस्टल तंत्र होते हैं। 7 टाइप के याद है क्या आपको? आई डोंट थिंक कि आपको याद होगा, बहुत मुश्किल है, याद रखते ही नहीं हो। 7 टाइप के क्रिस्टल तंत्र होते हैं और जब उसको हमने फर्दर क्लासिफाइड किया था तो बताया था टोटल 14 प्रकार के क्रिस्टल पाए जाते हैं, क्रिस्टल जालक पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रेविस जालक भी कहते हैं, ब्रेविस जालक भी कहते हैं। ये जो 14 प्रकार के ब्रेविस जालक है, यही किस में पाए जाते हैं, 3D में पाए जाते हैं। क्लियर? तो आई थिंक इतनी लाइन आपको क्लियर हो गई होगी। ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, अति लघु के लिए इंपॉर्टेंट है, और कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया तो वहां के लिए इतना पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब जो क्लोज पैकिंग इन 3D होती है, ये टोटल जो मतलब कि त्रिविमा में 3D में जो अणुओं, परमाणु या आयनों की जो क्लोज पैकिंग होती है वो कुल 3 प्रकार से होती है। तो त्रिविमा में क्या लिख दूं मैं, अणुओं, परमाणुओं या आयनों की कुल 3 प्रकार से, यानी कि 3 टाइप से, 3 प्रकार से क्या होती है, क्लोज पैकिंग होती है। तो क्या बोल सकते हैं, निविड संकुलन, निविड, या क्या बोलते हैं इसे, संवर्त संकुलन होता है, संवर्त संकुलन होता है। कुल 3 प्रकार से हमारा संवर्त संकुलन होता है। वो जो 3 टाइप्स हैं वो किस किस में होता है, तो आप लोगों को मैंने पिछले से पिछले लेक्चर में 2D के बारे में पढ़ाया था, और मैंने पढ़ाया था कि 2D में जब कोई अणु, परमाणु या आयन आपस में क्लोज पैकिंग करते हैं तो वो 2 टाइप से करते हैं। 2 टाइप से कैसे करते हैं, तो एक तो स्क्वायर होता है और दूसरा जो होता है हेक्सागोनल। स्क्वायर मतलब कि एक तो होता है वर्ग में और एक होता है हमारा षष्टकोणीय में। तो ये इसी आधार पे 3 प्रकार से क्या करते हैं, क्लोज पैकिंग करते हैं। और जो इसमें पहला पॉइंट आ जाता है वो होता है द्विविमा वर्ग निविड संकुलन से त्रिविमा निविड संकुलन, त्रिविमा निविड संकुलन का निर्माण होता है।
ठीक है, ये पहली हेडिंग है, डाल लें आप लोग। मैं इसको डायरेक्ट पढ़ाना शुरू करता हूं आपको। तो द्विविमा वर्ग निविड़ संकुलन से त्रिविमा निविड़ संकुलन का निर्माण, त्रिविमा निविड़ संकुलन का हम निर्माण करने जा रहे हैं। तो अब इसमें रियल में होता क्या है, डस्टर कहां गया, गायब, गायब किसी चीज से। डस्टर गायब हो गया। चलो, तो हेडिंग है द्विविमा वर्ग निविड़ संकुलन से त्रिविमा निविड़ संकुलन का निर्माण। आप लोग जो आपकी स्क्रीन पे ये ड्राइंग आ रही है, इस ड्राइंग को एनालाइज करना आप लोग शुरू करो। अगर आप लोग इस ड्राइंग को देख पा रहे हैं तो इस ड्राइंग में आपको क्या दिख रहा है, इस ड्राइंग को अगर देख पा रहे हैं तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि हमारी एक लेयर है, क्लियर है, जो हमारी वर्ग है, वर्ग टाइप की लेयर है। जैसे मैंने 2D बनाया था, 2D वाला पूरा का पूरा वर्ग आया, उस वर्ग को हमने पहली परत माना, और जब हम उसके ऊपर दूसरी परत रिपीट करते हैं, उसके ऊपर जब हम तीसरी परत रखते हैं और जब चौथी परत रखते हैं, तो बार बार हम क्या पा रहे हैं कि सेम अणु जो है रिपीट हो रहे हैं, सेम अणु रिपीट हो रहे हैं। जैसे ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, हमने 4-4 का बनाया हुआ है, दिखाई दे रहा होगा आपका, ऐसा ही है। अब हमने इसके ऊपर क्या किया हुआ है, मैं मिनिमम 4 बनाऊंगा आपको शो करने के लिए, टच में है सारे। अब यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा, एक ऐसे दिखा रहा होगा, एक ऐसे दिखा रहा होगा, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे। ये थोड़ा जो है 3D में आपको बनाना होगा, ये थोड़ा ऐसे करके। तो जब आप 3D में देख रहे हो तो उसमें क्या पता चल रहा है कि एक के नीचे एक जो है क्या रखे हुए हैं, हमारे जो परतें रखी हुई हैं, और इसकी वजह से जो क्रिस्टल का निर्माण हो रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं, द्विविमा वर्ग निविड़ संकुलन से निर्माण। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाऊं, सपोज करो ये हमारा एक द्विविमा वर्ग निविड़ संकुलन है, द्विविमा में वर्ग निविड़ संकुलन है, गोले ही गोले हैं ये आपको गोला दिखाई दे रहा है। आप इसे सपोज करो, ये आपका एक गोला है, ये जो भी स्पाइरल दिखाई दे रहा है। मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक दूसरा क्रिस्टल रखा। अब जैसे ही मैं दूसरा क्रिस्टल रखता हूं तो आप लोग क्या फाइंड करते हो, आप लोग फाइंड करते हो कि इसके ऊपर क्या हो गया, सेम ये इसे ढक रहा है, रिपीट हो गया ना। यहां से स्ट्रक्चर शुरू होती है, पूरा का पूरा इसे क्या कर दे रहा है, ढक दे रहा है, और सेम इसके और इसके अणु क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ पैरेलल हो जा रहे हैं, वो हॉरिजॉन्टल भी हो जा रहे हैं और वो वर्टिकल भी हो जा रहे हैं। मैंने अब एक और रखा, जब मैं एक और रखता हूं तो आपको तीसरा मिल जाता है। तीसरा भी हम देखते हैं कि इसके अणु या इसके अणु कहें तो इसका गोला और इसका गोला, तीनों एक दूसरे के साथ क्या है, तीनों एक दूसरे के साथ या तो वर्टिकली ले लो, वर्टिकली का मतलब ऐसे, चाहे हॉरिजॉन्टली ले लो, तीनों ही आपस में एक दूसरे के साथ क्या है, समांतर है। अगर मैं चौथा लूं तो चौथा लेते हो तो भी आप लोग फाइंड करते हो, ये चारों के चारों क्या हो रहे हैं, आपस में चारों एक दूसरे के साथ समांतर हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, द्विविमा में वर्ग निविड़ संकुलन कहते हैं। अब आप लोग इसमें क्या फाइंड कर पा रहे हो, अगर आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि चूंकि बार बार सेम आकृति रिपीट हो रही है, सेम परत को रख रहे हैं और ऊपर वाली परत नीचे वाली परत के जैसी है, तो इसलिए यदि हम पहली को भी ये कहेंगे, उसके ऊपर जो परत रखी उसे भी हम क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, उसके ऊपर जो रखी उसे भी हम क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, उसके ऊपर जो रखी उसे भी ए बोल रहे हैं। तो इसलिए द्विविमा वर्ग निविड़ संकुलन से त्रिविमा निविड़ संकुलन का जब निर्माण होता है तो उस प्रकार में जो व्यवस्था होती है वो कैसी होती है, ए टाइप की होती है। क्लियर है क्या मेरे भाई, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें एक और खास बात आप लोगों को समझनी है, हम इसकी समन्वय संख्या निकालते हैं। 90% बच्चों को समन्वय संख्या नहीं निकालनी आती है। यदि आप लोग समन्वय संख्या निकालनी नहीं जानते हो तो आपको दिक्कत हो सकती है। अगर मैं बात करूं, मैं इसे लेता हूं बस, टोटल हमारे पास 3 लेयर है, ठीक है। मैं बात करूं इसमें, जब आप लोग देख रहे हो, फाइंड कर रहे हो,
इसके पीछे भी आप लोग देख रहे हो ना, दिखाई दे रहा होगा वहां। अब आपको पीछे जब दिखाई दे रहा है तो आप लोग क्या फाइंड कर रहे हो कि इसमें एक गोला कितने गोलों के संपर्क में है। समन्वय संख्या इसी तरीके से निकालते हैं, तो हम फाइंड कर रहे हैं ये वाला इसके संपर्क में है, ये वाला इसके संपर्क में है, साथ में इसके इतने गोलों को टच कर रहा है। इसकी समन्वय संख्या कितनी आ गई? 4। लेकिन ये त्रिविमा की बात कर रहे हैं, ये तो द्विविमा में 4 होती है। अगर द्विविमा में और त्रिविमा में भी 4 हो गई तो इसका मतलब हम गलत पढ़ रहे हैं। तो हमें यहां पे 4 दिखाई दे रही है, लेकिन ये द्विविमा वाली है। त्रिविमा में क्या होगा? मैंने बोला 4 तो किसी एक गोला जो है, जैसे ये है हमारा, अगर हम इसकी बात करें, अगर मैं इसकी बात करूं तो आप लोग क्या देख पा रहे हो कि ये सपोज करो हमारा एक गोला है, ठीक है, ये पूरे गोले ही है। ये अपने साइड वाले गोले को टच कर रहा है, नीचे वाले गोले को टच कर रहा है, ऊपर वाले गोले को टच कर रहा है और इस वाले गोले को टच कर रहा है। तो टोटल समन्वय संख्या हो गई 4। अब मैंने बताया चूंकि इसके ऊपर भी तो लेयर होगी, सेम इसके ऊपर भी एक लेयर होगी, इसके ऊपर भी एक लेयर होगी। 3D स्ट्रक्चर है ना, तो लेयर तो बढ़ती जाएगी आगे तक। तो आप लोग अब क्या फाइंड करोगे कि जो हमारा ये वाला गोला है, ये जो ऊपर वाली ये स्ट्रक्चर है, बाहर एक गोले से जुड़ा होगा या नहीं होगा? यहां पर एक गोले से जुड़ा होगा, तो कितनी हो गई? 5। ये वाला जो है इसके अंदर जो गोला होगा तो ये कितनी हो गई? 5। 4 तो वहां पर है और वो बाहर निकालेंगे तो ये 5। और सेम जब इस वाली लेयर के पीछे जाओगे तो यहां पर एक स्ट्रक्चर हो गई, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 6। तो जो इनकी आकृति होती है, समन्वय संख्या जो होती है 4 + 2 = कितनी? 6 जो होती है इसकी समन्वय संख्या होती है। क्लियर हुआ? कैसे? 4 अपने वाले, एक ऊपर और एक नीचे, तो टोटल कितनी होती है? समन्वय संख्या 6 होती है। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके, अगला करते हैं। अब हम बनाते हैं त्रिविमा। तो अब है जब हम द्विविमा में, द्विविमा षष्टकोणीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमा षष्टकोणीय लिखो, त्रिविमा षष्टकोणीय निबिड़ संकुलन का निर्माण। एक हमने एससीपी पढ़ा है द्विविमा में, एक हम एससीपी पढ़ने वाले हैं त्रिविमा में। कॉन्सेप्ट क्लियर? एक एससीपी हम पढ़ने वाले हैं त्रिविमा में। अब इसमें आप लोग ड्राइंग फिर से एनालाइज करना स्टार्ट कर दो, मैं इसे मोबाइल के थ्रू एनालाइज कराऊंगा। अगर आप लोग एनालाइज कर रहे हो तो आप लोगों को याद होगा कि इसमें क्या हुआ था। पहले अगर मैं इसे नॉर्मली बताऊं तो इसके गैप में हम भरते हैं, यही करते हैं ना मेरे भाई, यही करते हैं। क्लियर? यही होता है ना। तो इसमें आप क्या देखते हो कि अगर इसे ए माने, इसे बी मानेंगे, फिर इसे ए मानेंगे, फिर इसे बी मानेंगे। लेकिन ये द्विविमा वाली है। अब अगर त्रिविमा में ये हमारी एक लेयर है, तो इस लेयर की वजह से, अब मैं सिंपल समझाने जा रहा हूं, इस लेयर की वजह से केवल किसका निर्माण होना शुरू हो जाएगा? इस लेयर की वजह से अष्टफलकीय रिक्तियों का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम? इस लेयर के ऊपर एक और लेयर रखेंगे और इस पूरी लेयर को, अब मैं त्रिविमा में पढ़ाना जा रहा हूं, इस लेयर को हमने ए माना, इस पूरी लेयर को मैंने ए माना और इस लेयर के ऊपर मैंने एक दूसरी लेयर रखी, लेकिन वो अलग लेयर है। कैसे? वो इसे पूरी तरीके से इसके ऊपर नहीं आनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसमें सपोज करो मैं ये वाली जो स्टार्ट करूं यहां पर, इसमें मैं छोटे से इससे स्टार्ट करूं, ऐसे। क्लियर हो रहा है? मैं ऐसे स्टार्ट करूं और ये वाली जो है इस बार बाहर निकल जाए। आप लोग नोटिस करते चलो, इस बार मैं इसे बाहर निकाल रहा हूं, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं? बाहर निकाल रहा हूं। जब इसके ऊपर ओवरलैपिंग कर रहा हूं तो ये उसके ऊपर कौन सी हो जाएगी? ए बी। और फिर से अगर मैं एक बार रिपीट कर दूं तो ए, फिर उसके ऊपर रिपीट कर दूं तो बी। इसे ड्राइंग से एनालाइज करो क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है विदाउट ड्राइंग के एनालाइज करना। तो अगर मैं ड्राइंग की बात करूं
तो आप लोग एक ड्राइंग फाइंड कर पा रहे हो, देख पा रहे हो अपने में कि जो सबसे नीचे वाली लेयर है वो रेड कलर की है और उसकी स्ट्रक्चर में अगर आप टोटल गोले काउंट कर पा रहे हो तो 6 गोले हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 गोले हैं। बीच में सेंटर वाला गोला यानी कि बीच वाला गोला 6 गोलों के संपर्क में है, इसे हम लेयर ए बोल रहे हैं। उसके ऊपर हमने लेयर बी रखी और जब लेयर बी रखी है तो उसके ऊपर टोटल कितने गोले आप लोग देख पा रहे हो? तो टोटल आप लोग जो गोले देख पा रहे हो 3 गोले देख पा रहे हो, 1 2 3। अब जब हमने इसके ऊपर ये जो 3 गोले रखे हैं तो क्या ऊपर वाली यानी कि बी और ए आपस में सेम सेम है? तो नहीं, अलग अलग है, इसलिए एक को नाम ए दिया और दूसरे को नाम बी दिया। अब एक कॉन्सेप्ट क्लियर करो, जो बी है ये कहां पर जाकर ए के पास बैठेगा? तो ये वहां पर बैठेगा जहां पर ए का रिक्त स्थान होगा। ए में जो गैप होंगे, जैसे यहां पर जो गैप है, इस गैप में जाकर हमारा बी बैठेगा। अब आगे क्या होता है, फिर से मैं क्या करता हूं, बी के ऊपर जो अगली लेयर आपको दिखाई दे रही है ए दिखाई दे रही है, फिर से ए जाकर बैठा, अब ए बैठ गया। अब ए जब बैठा यानी कि हमने 6 गोले वाली स्ट्रक्चर स्टार्ट किया और फिर से ए के ऊपर हमने किसको बिठा दिया? ए को, गोले को रख दिया। तो जो हमें स्ट्रक्चर प्राप्त हो रही है वो क्या प्राप्त हो रही है? ए बी टाइप की स्ट्रक्चर प्राप्त हो रही है। क्लियर हुआ? तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसमें अगर मैं एक स्ट्रक्चर की बात करूं और ये वाली, अब आप लोग जो अगला देख पा रहे हो, नीचे हमारा सबसे गोला है वो है ए, उसे हमने ए बोला। सारे के सारे कैसे हैं? बैगनी कलर के हैं लगभग, आई थिंक, ठीक है। फिर उसके ऊपर हमने गोला रखा बी। नीचे वालों की जो संख्या है 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिखाई दे रही है, वैसे तो ज्यादा भी दिखाई दे रहे हैं, 8 9 भी दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद हमने ऑरेंज रखा। तो क्या आप देख पा रहे हो ए को क्या सारे के सारे बी वाले गोले ढक दे रहे हैं? तो नहीं ढक पा रहे हैं। बी लेयर बोलेंगे, बी वाली लेयर ए वाली लेयर को पूरी तरह से ढक पा रही है? तो नहीं ढक पा रही है। लेकिन जैसे ही बी के ऊपर ए रख रहे हैं तो क्या ऊपर वाली ए वाली लेयर नीचे वाली ए वाली लेयर के समान है? तो है। तो इसीलिए इस वाली हम स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? हम ए बी टाइप की स्ट्रक्चर बोलते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आई थिंक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ना हुआ हो तो मुझे मैसेज करके जरूर बताएं। क्लियर? ये थी हमारी एक टाइप, ये हमारी एक टाइप थी और इसके बारे में हमें लिखना है, तो अब हम लिखते हैं। और फर्स्ट लेते हैं हम, क्या है? एक द्विविमीय षष्टकोणीय निबिड़ संकुलन से निर्मित परत ए लेते हैं तथा उसके ऊपर एक दूसरी परत बी इस प्रकार रखते हैं कि द्वितीय परत के गोले प्रथम परत के साथ अवनमन में आ जाएं। इसमें प्रथम परत की सभी त्रिकोणीय रिक्तियां, क्लियर हुआ? इसमें प्रथम परत की सभी त्रिकोणीय रिक्तियां द्वितीय परत के गोलों से आवर्त नहीं होती हैं। आवर्त का मतलब है कि ढकना, पूरी तरह से नहीं ढकती है, इसीलिए तो ए और बी बोल रहे हैं। अतः इन रिक्तियों को चतुष्फलकीय
रिक्तियां भी कहते हैं। क्लियर? तथा इस प्रकार की व्यवस्था को ए बी प्रकार तथा इस प्रकार की व्यवस्था को ए बी प्रकार की व्यवस्था भी कहते हैं तथा इसे एससीपी संरचना कहते हैं। अब हम सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाले में बात करें तो क्या होगा, आप इस चित्र को विजुलाइज कीजिए जो मैं आपकी स्क्रीन पे दे रहा हूं। अगर आप ड्राइंग को देख पा रहे हैं तो नीचे जो हमारे पास गोला है वो कैसा है, एक मिनट, नीचे जो हमारी परत है वो ए है और ए का कलर कैसा है, ऑरेंज, केवल एक गोला है। उसके ऊपर हम जाते हैं, हमारे पास पिंक वाला है। क्या अब ये बताओ जो ए और बी है इनकी स्ट्रक्चर आकृति सेम है क्या? तो आकृति सेम नहीं है दोनों परतों की, इसलिए इसे ए बोलेंगे, इसे बी बोलेंगे। अब ऊपर जाओ, सी, जो सी लेयर है वो ग्रीन गोले वाले हैं। अब अगर ग्रीन वालों को और पिंक वालों को देख पाओ तो दोनों की आकृति सेम जैसी है लेकिन एक दूसरे के अपोजिट है। जो पिंक वाला है, बी वाला है, उसमें गोला पहला नीचे है, उसमें सबसे ऊपर है। तो क्या एक दूसरे को अवनमित कर पाएंगे? तो हाँ, क्योंकि एक दूसरे को तो ढक नहीं सकते हैं। तो इसलिए इस प्रकार की आकृति को हम क्या बोलते हैं, ए बी सी, और फिर ऊपर जाएंगे तो एबीसी टाइप की स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे आप सी के ऊपर देखो तो एक ही गोला है, तो क्या वो एक गोला सबसे नीचे वाले एक गोले के जैसा है? तो है। तो वहां से आकृति हमारी क्या होनी शुरू हो गई, रिपीट होनी शुरू हो गई। अगर मैं बात करूं इस ए वाले के नीचे कौन आएगा, तो इस नीचे ए वाले के कौन आएगा, तो हमारा सी आएगा। और सी की आकृति कैसी है, ग्रीन वाली। तो अब ये वाला सी और ये वाला सी दोनों कैसे हो जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे। तो और अगर हम इसमें से ड्राइंग की बात करें तो आप लोग अपनी स्क्रीन पे ये देखो कि सबसे नीचे ए जो है हमारा ऑरेंज कलर का गोला है। इस ऑरेंज कलर के गोले की यानी कि जो परत है इसकी आकृति कुछ और है। बी जाते हैं, एक ही गोला है, उसकी आकृति कुछ और है। तो क्या दोनों एक जैसे हैं? तो नहीं। तो इसे नाम दिया ए, इसे नाम दिया हमने बी। अब ऊपर है सी, सी में कितने गोले हैं, दो। तो जो सी परत है उसकी आकृति क्या नीचे वाले दोनों वालों जैसी है? तो नहीं है। तो उसे हमने क्या नाम दिया, सी, ए बी सी। लेकिन जैसे ही हम ऊपर आकृति लेते हैं ए वाले की, क्या वो ए वाला किसी तीन के एक जैसा है? तो है। किसके जैसा? ए वाले के जैसा है। इसलिए हम क्या करेंगे, ए बी सी, और फिर यहाँ पे ए रिपीट हो गया तो ए बी सी। तो ए और ए, ऊपर वाली परत और नीचे वाली परत क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। ठीक है, आई थिंक आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम इसमें कुछ थ्योरी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी थ्योरी है जिसमें क्या लिखा हुआ है, जब तीसरी परत सी को दूसरी परत बी के ऊपर इस प्रकार रखते हैं कि तृतीय परत के गोले अष्टफलकीय रिक्तियों में समावेशित होते हैं, जिससे घनीय संवर्त संकुलन सीसीपी प्राप्त होता है। आप लोगों को पता है जब ए परत के ऊपर हम बी गोले को यानी कि बी परत को रखेंगे तो उससे क्या होगी, अष्टफलकीय रिक्तियां क्या हो जाएंगी हमारी समावेशित, वो चतुष्फलकीय रिक्तियां क्या हो जाएंगी हमारी समावेशित हो जाएंगी। अब बी के ऊपर हम कौन सी रख रहे हैं, सी रख रहे हैं, और जब हम सी रखेंगे तो अब कौन सी रिक्तियां हमारी समावेशित हो जाएंगी, तो अष्टफलकीय रिक्तियां समावेशित हो जाएंगी। अब इसमें भी आप लोग क्या देख पा रहे हो, स्ट्रक्चर में बता चुका हूं कि जो परत सी है वो न तो परत बी के गोलों और न ही परत ए के गोलों के साथ संरेखित है। संरेखित का मतलब समान है, एक जैसी नहीं है। इस प्रकार की व्यवस्था को एबीसी प्रकार की व्यवस्था कहते हैं। और इसमें क्या हो रहा है, हर चौथी परत जो है पहली परत के साथ क्या हो जा रही है, रिपीट हो जा रही है। देखो इसके बाद इसकी समन्वय संख्या भी कितनी होती है, 12 होती है। तो आई थिंक आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।